नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसआर बुक समरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सच्चाई जो हम भूल चुके हैं, आज की दुनिया में इंसान पहले से ज्यादा व्यस्त है। सुबह उठते ही हम फोन देखते हैं, दिन भर स्क्रीन के सामने रहते हैं और रात तक हमारा दिमाग पूरी तरह थक चुका होता है। लेकिन एक अजीब बात है, जब हम जंगल, पहाड़ या किसी शांत पार्क में जाते हैं तो अचानक हमें शांति महसूस होने लगती है। दिल हल्का हो जाता है, सांस गहरी हो जाती है और दिमाग जैसे आराम करने लगता है। सवाल ये है, प्रकृति ऐसा क्या करती है जो हमारा दिमाग बदल जाता है? इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए लेखिका फ्लोरेंस विलियम्स दुनिया के अलग अलग देशों में जाती हैं। वो जापान के जंगलों में जाती हैं, दक्षिण कोरिया के नेशनल पार्क में जाती हैं, अमेरिका के पहाड़ों में रिसर्च देखती हैं और उनकी खोज एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है। प्रकृति सिर्फ सुंदर नहीं है, ये हमारे दिमाग की सबसे शक्तिशाली दवा है। आधुनिक जीवन की समस्या, आज दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमारे पास स्मार्टफोन, इंटरनेट, बड़ी कमरे और आधुनिक सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग पहले से ज्यादा तनाव में हैं। आज दुनिया में चिंता, एंग्जाइटी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, फोकस की समस्या बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो हमारे दिमाग के लिए स्वाभाविक नहीं है। इंसान का असली घर अगर हम इतिहास देखें तो पाएंगे कि इंसान लाखों साल तक प्रकृति में रहा है। हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, नदियों के पास रहते थे, खुले आसमान के नीचे रहते थे। हमारा दिमाग उसी वातावरण में विकसित हुआ। लेकिन पिछले 200 सालों में सब बदल गया। अब हम शहरों में रहते हैं, इमारतों में रहते हैं और ज्यादातर समय बंद कमरों में बिताते हैं। यह बदलाव हमारे दिमाग के लिए बहुत बड़ा झटका है। दिमाग की थकान, हमारा दिमाग हर समय जानकारी को प्रोसेस करता है। जब हम शहर में होते हैं तो हमारा दिमाग लगातार चीजें नोटिस करता है। हॉर्न की आवाज, लोगों की भीड़, ट्रैफिक, विज्ञापन, मोबाइल नोटिफिकेशन, इन सब चीजों की वजह से हमारा दिमाग लगातार अलर्ट मोड में रहता है। धीरे धीरे ये थकने लगता है। इसी को कहते हैं मेंटल फटीग। इसके कारण ध्यान कम हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है और हम जल्दी थक जाते हैं। प्रकृति का प्रभाव, जब हम प्रकृति में जाते हैं तो हमारा दिमाग अलग तरीके से काम करता है। वहां शोर कम होता है, चीजें धीरे चलती हैं, वातावरण शांत होता है। पेड़ों की हरकत, पत्तों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट, ये सब हमारे दिमाग को आराम देते हैं। इसी को वैज्ञानिक कहते हैं अटेंशन रेस्टोरेशन। मतलब प्रकृति हमारे दिमाग की थकान को ठीक कर देती है। जापान की फॉरेस्ट बाथिंग तकनीक। जापान में एक खास तरीका है जिसे कहते हैं शिनरिन योकू, जिसका मतलब है फॉरेस्ट बाथिंग। इसमें लोग जंगल में जाकर धीरे धीरे चलते हैं। वे पेड़ों को देखते हैं, हवा की खुशबू महसूस करते हैं और प्रकृति के साथ समय बिताते हैं। रिसर्च में पाया गया कि फॉरेस्ट बेथिंग करने से तनाव हार्मोन कम होते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यानी सिर्फ जंगल में चलना हमारे शरीर के लिए दवा की तरह काम करता है। क्रिएटिविटी और प्रकृति। एक प्रयोग में लोगों को 4 दिन के लिए जंगल में भेजा गया। उनसे कहा गया, फोन इस्तेमाल नहीं करना, इंटरनेट नहीं देखना। जब उनकी क्रिएटिविटी टेस्ट की गई तो परिणाम चौंकाने वाले थे। उनकी क्रिएटिविटी 50% तक बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग पहली बार शोर और स्क्रीन से दूर था। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हमारी आधुनिक जिंदगी हमें प्रकृति से दूर कर रही है और यही दूरी हमारे दिमाग को थका रही है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि समाधान बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं कम तनाव, ज्यादा फोकस, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य, तो आपको बस प्रकृति के साथ समय बिताना होगा।